ये मेरा होम स्टे। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ग्यू। ब्यूटी। और ये मेरा होम स्टे। ये देखिए मेरा होम स्टे। यहाँ का यही कल्चर है। ये एक कॉमन बड़ा सा हॉल है। ये एक बेडरूम जो बंद है, जो ओनर अपने पास ऑक्यूपाई रखता है। ये सामने किचन है। ये एक और रूम, कॉमन रूम है ये। और ये इन्होंने जो प्रोवाइड किया था रूम। ग्यू विलेज जो है ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है। और यहाँ की जो खूबसूरती है देखने को बनती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जहाँ पे हैं, यहाँ पे एक ग्यू मम्मी है जिनके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और एक मोनेस्ट्री है। ये देखिए, मैं आपको 360 डिग्री का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए ग्यू विलेज की खूबसूरती। सामने जो मोनेस्ट्री है, इसके पीछे वाइट कलर की जो हट है उसमें मम्मी विराजमान है। और ये देखिए चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में बना हुआ ये छोटी सी ये मीडो टाइप का स्ट्रक्चर है। और ये एक्चुअली ग्यू मम्मी जो है 1975 की खुदाई में मिली थी। इनका असली नाम जो है वो सांगा टेंजिन है। लगभग 530 साल पहले इन्होंने जीवन रहते हुए समाधि ले ली थी। और इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो कहते हैं सेल्फ मम्मीफिकेशन। आज की दुनिया भर में इस प्रकार की 24 मम्मीज पाई जाती हैं। और जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। और इनके सिर पर जो बाल हैं वो भी ओरिजिनल हैं। नाखून वैसे ही ग्रो होते हैं, अभी भी वैसे ही ग्रो होते हैं। और बिना किसी प्रिजर्वेशन के इन्होंने अपने आप को सेल्फ मम्मीफाई किया। 11वीं सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक काफ़ी मॉन्क्स ने सेल्फ मम्मीफिकेशन की। और किसी को सक्सेस मिली, किसी को नहीं मिली। इस प्रोसेस के लिए 1000 डेज का
एक पूरी रजीम प्रैक्टिस पर्टिकुलर डाइट यूज़ किया जाता है, और जिसमें जो है सिर्फ रूट्स, हर्ब्स 1000 डेज के लिए स्ट्रिक्ट इस्तेमाल की जाती हैं। और इस प्रोसेस को 3 या 4 बार भी कई लोग करते हैं, मगर फिर भी कई बार कामयाबी नहीं मिलती। मकसद इस प्रोसेस का, सारे प्रोसेस का मकसद सिर्फ एक है कि बॉडी में जितने भी डीकम्पोज होने वाले चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं और बॉडी जो है मरने के बाद डीकम्पोज ना हो। अब शरीर में ऐसा जो तत्व जो डीकम्पोज ना हो सके अगर मौजूद हो तो फिर बॉडी डीकम्पोज नहीं होती। बहुत ही कठिन और डिसिप्लिन वाला प्रोसेस है। दरअसल इसमें एक बड़ा सा गड्ढा बना करके विलिंग आदमी को उसमें दबा दिया जाता है, यानी कि उसमें बैठा दिया जाता है, और एक पाइप जो है वो अंदर डाल दी जाती है कि जो ऑक्सीजन अंदर जा सके। तो ये अंदर बैठाने वाला जो प्रोसेस है ये 1000 दिनों का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, उसके बाद जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि अब डीकम्पोज होने वाला कोई भी तत्व शरीर के अंदर नहीं है, तो वो ऑप्ट करते हैं कि अब उस गड्ढे के अंदर बैठना चाहिए। और उनके पास एक जो फॉरो मॉन्क्स होते हैं उनके पास एक बेल होती है, वो कुछ देर के बाद वो बेल को कुछ बजाते रहते हैं, और जिस दिन बेल बजनी बंद हो जाती है उस दिन फिर बाहर वाले फेलो मॉक्स समझ जाते हैं कि अंदर जो है वो समाधि बन चुकी हुई है। 1000 दिनों के बाद फिर उनको वहाँ से निकाल लिया जाता है। फिर निकाल करके देखते हैं कि मम्मीफिकेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बड़ी आश्चर्य वाली बात है। इस मम्मी का जो है वो 1975 में इसका पता चला, उसके बाद अर्थक्वेक आया, उसकी खुदाई के दौरान पता चला। चलिए मम्मी के दर्शन करते हैं। ये है जी दांत भी देखिए ओरिजिनल हैं, और हेयर्स भी हेड के ऊपर पूरी तरह से बने हुए हैं। क्या बात है। नेल्स, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। देखिए हिंदुस्तान के अंदर ऐसी विद्या प्राचीन काल में कितनी प्रचलित थी। क्या बात है। इस समय पूरे 10 बजे हैं और मैं ग्यू विलेज से चल चुका हूँ। आज का फिर शेड्यूल कुछ इस प्रकार रहेगा। आज जो प्रोग्राम बना है वो काजा जाने का है, मगर काजा सीधा नहीं चलेंगे। काजा जाने से पहले थोड़ा सा डाइवर्जन लेंगे और हिक्किम, कोमिक, लांगजा इन विलेजेस को देखते हुए
फिर काजा पे नाइट स्टे करेंगे। टूरिस्ट फ्लो काफ़ी है। बढ़िया रह गया शेड्यूल ये भी। कल थोड़ी सी हिम्मत कर ली और यहाँ पे आ गए, नहीं तो नाकों में अगर रुक जाते तो मलिंग नारा इस समय पूरा पार करना पड़ता तो थोड़ी सी दिक्कत आती। चलिए, जो होता ठीक होता है। मिलते हैं, अगर कोई अपडेट होती है तो मैं बताता हूँ। मैं 2 मिनट का बाइक के ऊपर यूँ हॉल्ट लिया, सिर्फ ये रॉक का जो है ना स्टाइल आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, यहाँ से सुमडो यानी कि ग्यू विलेज जो है वो 7 किलोमीटर है। इनकी स्ट्रक्चर देखिए कैसी है। वो नीचे नदी बह रही है और ये ब्राउन कलर की खुश्क ऐसी रॉक्स नहीं कभी पहले देखी। पूरा उत्तरांचल घूमा हूँ मगर बिल्कुल टोटल डिफरेंट फॉर्मेशन है रॉक्स की। लीजिए, गेट आ गया जहाँ से डाइवर्जन ली थी। सर काजा, काजा के लिए। हेलो, काजा 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 के लिए। अब ये नेशनल हाईवे आ गया। चलिए, कोई अपडेट होता है तो मैं देता हूँ। ये तो पहाड़ों की ना फॉर्मेशन देख के कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करता है। ये बड़ी डेंजरस है रोड, बहुत छोटी रोड है और एक तरफ पूरा पहाड़ है और दूसरी तरफ बिल्कुल बिल्कुल स्टीप खाई है। अगर थोड़ा सा भी 19-21 हो गए तो सीधा नदी के अंदर है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होके चलना पड़ेगा। ये देखिए, स्ट्रक्चर देखिए पहाड़ों की, ब्यूटीफुल जी, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा जंगल में मंगल करने वाली बात है। एक प्रकार का पूरा पहाड़ डेजर्ट है। ये बड़े पहाड़ देखिए, कोई पेड़ नहीं है, मगर ये यहाँ पे हर्लिंग है। ये गांव वालों ने थोड़ा सा एफर्ट करके ये थोड़ी सी प्लांटेशन की हुई है और बड़ा सूदिंग सा लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा दिखाया आपको। ये देखिए थोड़ा सा व्यू सामने, बिल्कुल चोटी के ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स और लंबी सड़क। और ये ग्रीनरी, डेजर्ट में ग्रीनरी कितनी सूदिंग लगती है। ये इस तरफ माउंटेन देखिए, पता नहीं कैसी माउंटेन है, बिल्कुल फर्जाइल। यानी कि एक भी कुछ हिल गया तो सारा पहाड़ नीचे। वाह, सीधी रोड। ब्यूटीफुल सर, बहुत बढ़िया। दाबो यहाँ से 2 किलोमीटर। सुनते हैं कि ताबो जाने से निकलने के बाद रोड कंडीशन थोड़ी सी डेंजरस है। ऐसे ही फ्रजाइल पहाड़ है
एक पक्षी भी उड़ता है तो लैंडस्लाइड होने का डर लगता है। देखते हैं ये सारा ताबो। मैं तो रुकूंगा नहीं, मोनेस्ट्री है यहाँ पे, एक एक्टिव मोनेस्ट्री है, मगर रुकने का विचार नहीं, क्योंकि आज जो हिक्कम वगैरह वाला रूट है ना वो सारा ऑफ रोड है और थोड़ा सा डेंजरस है, तो जल्दी कवर करने का विचार है। काजा यहाँ से 46 किलोमीटर, किब्बर 66, कुंजम टॉप जो है 118 किलोमीटर, लोसर 103 किलोमीटर। अभी मैं टाबो में ही हूँ और 10 मिनट की टी ब्रेक ली, तो लोकल से थोड़ी सी बात हुई तो एडवाइस ये मिली कि पहले आप काजा चले जाओ और काजा अपना रूम वगैरह लो और उसके बाद हिक्किम के लिए निकलो। काजा से जो 15-20 किलोमीटर बता रहे थे वो कि हिक्किम वाला रूट है या बाकी वो सब चीज़ें हैं, हिक्किम कॉमिक लांजा, तो आप ये कवर करके शाम तक फिर अपने रूम में वापस आ सकते हो। तो अभी फ़िलहाल इसी तरफ तवज्जो दी है कि अभी काजा चल रहे हैं और काजा में जो है चेक इन करके फिर चलेंगे। एक डाइवर्जन वैसे मेरे रास्ते से भी जाती है घूमती हुई, मगर वो बता रहे हैं कि वो रोड जो है वो ठीक नहीं है, तो एक कंसल्टेशन और लूँगा तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आज इस समय काजा की तरफ ही निकलूँगा। स्पीति वैली का ये हिस्सा जो है ना लाजवाब है जी। एक तो सबसे पहले ये पत्थरों की बनावट देखिए, और ये इस तरफ जो है रिवर देखिए, वाह जी, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत है। अब हम बिल्कुल रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। ब्यूटीफुल। मालूम है कि कैमरा बंद क्यों किया, ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। और यार कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये देखिए मिट्टी के पहाड़ और ये रिवर, काजा 39 किलोमीटर, तो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, पता नहीं ये दिखा पाऊंगा कि नहीं, ये देखिए तो कैमरा भी बोलता होगा भाई एक बार कर लो जो करना है, ये बार बार ऑन ऑफ करने के चक्कर में मेरी वाट लग जानी है। तो क्या करें जी, ब्यूटी ऐसी है कि इग्नोर की नहीं जा सकती। ये तो ना लाइफ टाइम मेमोरी है, ये नहीं भूल पाऊंगा, ये राइड नहीं भूल पाऊंगा। खास करके इस स्ट्रेच की देखिए, पूरी सीधी रोड, 12,000 फीट की ऊंचाई, सरकरी रोड, ऊपर स्नो कैप माउंटेन शायद नजर आ रहे होंगे आपको, और आप 5th गियर में डाल सकते हो यहाँ पे बाइक को।
ये तो बहुत ही बढ़िया राइड। इस स्ट्रेच, इतना सा ये स्ट्रेच जो है ना टाबो के आगे वाला काजा तक, ये बहुत बढ़िया है। ये याद आएगी, ये राइड जरूर याद आएगी। स्ट्रक्चर्स देखिए, अलग ही बनावट है। ये कैसी बनी होगी? ये मेरे को लगता है कि तेज हवा चलने की वजह से, क्योंकि है तो सारी फ्रजाइल ही है, तो तेज हवा चलने की वजह से जो है ना वो इनकी कटाई हुई होगी। ब्यूटीफुल। इस स्ट्रेच सॉरी इस स्ट्रेच की बात हो रही होगी कि जो थोड़ी सी डेंजरस है। सही मैंने में एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ फ्रजाइल पहाड़। ये देखिए, गहरी खाई और ये पहाड़। कॉम्बिनेशन है पूरा। सुंदरता भी इतनी भर भर के है यहाँ पे, और खतरा भी उतना ही भर भर के है यहाँ पे। मकसद सिर्फ एल्प्स दिखाने का। चौड़ी हो गई। वाह जी वाह। देखिए खूबसूरती। बिल्कुल साथ आ गए। चिलिंग, एस चिलिंग, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल लेवल पे, रिवर के लेवल के ऊपर वाला गेट जो है ये धनकर गोपमा की तरफ जाता है। विलेज है और वहाँ पे एक बहुत ही पुरानी जो है वो मॉन्स्ट्री है। तो मैं तो मिस कर रहा हूँ। काजा यहाँ से 24 किलोमीटर। देखिए सब, क्या बात है। देखिए क्या बात है जी। वाटर ने अपनी जगह कैसे बनाई। किन किन रास्तों से गुजर के वाटर, क्या बात है। स्ट्रक्चर देखिए, है कि नहीं कुदरत का अद्भुत करिश्मा। बहुत बढ़िया। लो जी, अब लांगजा के लिए निकल रहा हूँ। होटल मिल गया, मेन रोड के ऊपर ही मिल गया, और
टूरिस्ट का फ्लो काफ़ी है। 2 नाइट्स के लिए मैंने बुक कर दिया। तो कल तो फिर जो है, आज तो अभी तीनों चीज़ें ही भुगती जाएंगी। 3 विलेजेस, लांगजा, कॉमिक, हिक्किम, उसके बाद फिर वापसी। कल अर्ली निकलेंगे मुद की तरफ। मुद यहाँ से कोई कम से कम भी 50 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। कल वो देखेंगे, और अगर हो सका तो थोड़ा सा वो रह गया वो दिनकर, तो उसकी तरफ चल पड़ेंगे। तो कल जो है अभी काजा में मैं हूँ, तो यही फैसला किया कि आके पहले सेटल हो जाओ, अनलोडिंग कर दो। अब बाइक कंफर्टेबल लग रही है, अब टेंशन फ्री है काम। चलिए लांगजा की तरफ। बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है लांगजा की, और वेल मेंटेन रोड है। और ये नीचे से, ऊपर से जरा नीचे का व्यू देखिए। ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए खुली डुली वैली, बीच में से रिवर, बहुत बढ़िया, गुड। सामने स्नो कैप माउंटेन। वेजिटेशन कोई नहीं है, बिल्कुल सूखे पहाड़ है, पॉपुलेशन के गांव हैं। अभी मैं सारा सर्वे करके थोड़ी सी फीडबैक देता हूँ। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। इतनी ऊंचाई गेन हो गई, ये देखिए स्नो कैप सारी माउंटेन पैरेलल हो गई, और वो अगली वाली तो नीचे दिखाई दे रही है। गुड, ब्यूटीफुल, बहुत ही बहुत ही बहुत ही उम्दा। तो यहाँ तो जितना मर्जी दिन रह लो, नई बनी हुई सड़क बस 1.5 किलोमीटर तक की है, बाकी तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्टीप ऑफ रोडिंग है। और स्टीप इतनी है कि फर्स्ट गियर में ही गाड़ी जो है वो चढ़ पाती है। वो बल्ले बाबा, रुक गई, गियर शिफ्टिंग नहीं की, बातों में लगा रह गया। हो भाई साहब, ये ब्लॉगिंग आसान नहीं है भैया, ये तो ले डूबेगी किसी दिन। अरे अरे चलो, हो गया। इतना स्टीप मोड़ था, नेगोशिएट ही नहीं कर पाया। ये देखिए, ये कुछ देखिए, ये तो मार्वलस है सर। वो सामने गाड़ी जा रही है, ऊपर स्नो कैप। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया, तबीयत खुश होगी। और कल का दिन भी ऐसा ही निकलने वाला है डेफिनेटली। और पिन वैली तो चलिए क्या बोलना है, जाके ही दिखाता हूँ। मैंने तो एक दिन टूर एक्सटेंड कर लिया, काजा 1 दिन का प्रोग्राम था, मगर 2 दिन का कर लिया। पिन वैली देखे बगैर नहीं जाना। $14,300 फुट की ऊंचाई पे बना हुआ स्टैचू।
सी ना पैर पूरा पोछे। जब आप लांगसा के बुद्धा स्टैचू से वापस आएंगे, ये वो रोड है जहाँ से हम आए थे और ये निकल जाएगी कॉस्मिक की तरफ, कॉमिक की तरफ। इस समय हम 14,500 फुट की दवाई अपना ऊंचाई पे राइड कर रहे हैं। एक अलग अनुभव। वो ऊपर जाना है हमें, वो ये देखिए अंदर से क्या निकला, ये ब्लैक ब्लैक सा, ये बीच में पत्थर मिला हुआ, ये तो जैसे लगता कोला हो। तो अलग ही है जी, डिफरेंट। और इतनी ऊंचाई के ऊपर ये स्ट्रक्चर्स देखिए। चौदह 14,800 फुट की ऊंचाई और मैं राइड कर रहा हूँ, अपने आप को धमकी दे रहा हूँ, अपनी प्रेज कर रहा हूँ। पता कुछ नहीं होता, मगर ये भी कभी कभी ज़रूरी होता है। शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इस समय जो इस एज के अंदर प्रेज नहीं है, एक अप्रिसिएशन की वो फीलिंग है। गुड एंड ऑल अबाउट, थैंक गॉड। आपका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि अभी तक इतनी कैपेबिलिटी दी। ये जब मैं मोड़ काटूंगा, व्यू देखिएगा, सामने देखिए पहले तो कि पूरा आइस कैप जो माउंटेन है पूरी पैरेलल आ चुकी है। एक बहुत ही अच्छा अनुभव। करना चाहिए। कभी सोचा था जब चैनल शुरू किया था, 60th बर्थडे को चैनल शुरू किया था अपने, और 60th बर्थडे जो है मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर सेलिब्रेट किया था। वो जैसलमेर की सीरीज थी फेब मंथ में। एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है, ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगी। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और इसके बाद 15,800 फीट की ऊंचाई में जब मनाली से वापस चलेंगे तो कुंजुम पास। डेफिनेटली मनाली से निकलेंगे, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा सा हर बाइकर का एक सपना होता है। वो भी आज पूरा इसी ट्रिप में कोशिश करेंगे कि पूरा होगा। वो मोड़ तक लेके जाता हूँ, फिर कैमरा ऑफ करूँगा। उसके पीछे बहुत अच्छा व्यू है। लांगसा से कम भी 700-800 फीट की ऊंचाई। ये देखिए, ये देखिए, वाह।
ये देखिए ये बोर्ड, ये पहले बोर्ड पढ़ ले, निकल गया मैं आगे। नहीं, हाइट वगैरह नहीं लिखी हुई। चलिए व्यू देखिए। हेजिटेशन थी जब शुरुआत, और रेजिस्टेंस भी बड़ी थी हेजिटेशन के साथ साथ। मेरी एज वाले एक ग्रुप के लोगों के लिए मेरी तो एक ही एडवाइस है, अगर कभी सोचा है, बचपन में कभी सोचा होगा कि ऐसी चीज़ करनी है तो कर दीजिए, आंखें मूंद लीजिए, हो जाएगा। कुछ मत सोचिए, एम्प्टी ब्रेन कर दीजिए और उसके बाद मोटरसाइकिल उठा लीजिए। थैंक गॉड, शुक्रिया। ये नज़ारा है वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल विलेज से वैली का। हमारी यूथनेस में ना वो एक पिक्चर आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस, और मेरे को उसका टाइटल याद आ गया कि जो जिस प्रकार की फीलिंग है ना आज मेरे को इस समय, तो मेरी तो आज पिक्चर बन गई है एन इवनिंग इन काजा। अनफॉरगेटेबल होगी ये। और ये रोड जो है ये कॉमिक से हिक्कम जाती हुई काजा तक जाएगी। सारी ऑफ रोड है। कितना लंबा टाइम कितना लगेगा या किलोमीटर कितने मैं नहीं जानता हूँ। तो थैंक गॉड। हिक्किम पहुंच गए। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस तो नीचे है। ये यहाँ से कार्ड्स मिलते हैं, 20 रुपए का कार्ड है जो यहाँ से लोग खरीद के ये यहाँ से एड्रेस लिख कर के पोस्ट करते हैं। और ट्रेंड ये है कि पोस्ट क्या करना, नीचे ऑफिस के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर फैसिलिटी दी हुई है, वहीं पे आप स्टैंप लगवाइए और साथ ही ले जाइए। सो जी, वर्ल्ड का हाईएस्ट डाकघर ये है जी। अरे बाप रे, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बड़ी नीचे, अभी ऊपर जाना है। देख लीजिए, ये बैठने की जगह है, किसी ने यहाँ पे पोस्ट करना हो लिख करके। ये पोस्ट बॉक्स है जी, जहाँ पे
पोस्ट की जाती है। ये देखिए, ये गांव वालों ने इंडिया का फ्लैग मैं एक क्लिफ पे खड़ा हूं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस समय। हिकिम से चलने के बाद अब कुछ एक क्लिफ के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ हूँ और ये थोड़ा सा व्यू, ये सामने बिल्कुल काजा गांव है और ये रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखिए। इसी के साथ मैं अपने डे 4 का आज क्लोज करता हूँ। आज का दिन जो है बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही फुलफिल वाला, यानी कि वो फीलिंग जो है ना फुलफिलमेंट की, उस वाला आज का ये सारा दिन निकला। पिक्चर बन गई एन इवनिंग इन काजा। तो अब फिर सुबह कल मिलेंगे डे 5 पे। कल चलेंगे फिर मुड की तरफ। आज मैं काजा में ही हूँ, अभी इसके बाद मैं होटल में जाके रेस्ट करूँगा। कल फिर मुड की तरफ चलेंगे। कल का फिर सुबह देखते हैं क्या शेड्यूल बनता है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।